श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सर्वप्रथम सभी मिलकर भगवान की मनमोहनी छवि को श्री बांके बिहारी को नमन करते हैं। आनंद लुट रहा है मोहन तेरी गली में। श्री कृष्ण कथा भगवान की कृपा के साथ आपके इस क्षेत्र में आनंद की वर्षा करने को उतरी है। आनंद स्रोत बह रहा फिर क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। यही स्थिति है हमारी और आप सबकी। आनंद स्रोत बह रहा फिर क्यों उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली को प्यास है। चारों ओर से भगवान की कृपा बरस रही है, उसकी करुणा की चारों ओर से कृपा बरस रही है। फिर भी हम दुखी हैं, उदास हैं, अछूते हैं, अधूरे हैं, क्योंकि हम छाता लगाकर खड़े हैं। वर्षा तो हो रही है, छाता लगा रखा है। कथा में आए हो, यहाँ बैठे हो, तो आओ हम सब यहाँ के ही होकर के कथा सुने, थोड़े आनंद के साथ बैठे, सब समस्याओं को बाहर छोड़ करके आनंद कंद परमात्मा का नाम है। और इसकी सानिध्य में भी कोई उदास है तो ये उसकी नादानी है, परमात्मा की इसमें कोई गलती नहीं। ये क्षेत्र, ये शहर, ये स्थान निरंतर कथाओं से ओतप्रोत रहता है, निरंतर ज्ञान की गंगा को प्रवाहित करता रहता है। फिर भी हम किनारे बैठे रहेंगे तो ये हमारी नादानी है। संतों की कृपा बरस रही है, श्री ठाकुर जी की कृपा बरस रही है। उस भाव को जगाइए जिसके सहारे भगवान चले आते हैं। परमात्मा कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। श्री कृष्ण ये नहीं देखते कि आपके पास क्या है, कितना है। श्री कृष्ण ये देखते हैं कि आप कैसा मन लेकर बैठे हो, आपका भाव कैसा है। आप सभी आगंतुक, सभी हरि भक्तों को भगवान की इस कथा में मैं वंदन करती हूँ। यहाँ उपस्थित सभी मातृशक्ति और बंधु बांधवों को बारंबार नमन करती हूँ। शुभ चैनल और हमारे YouTube चैनल के माध्यम से श्रवण कर रहे सभी श्रोताजन, सभी भक्तजन, आप सभी को मैं नमन करती हूँ। और द्वितीय दिवस की श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश करते हैं, क्योंकि आप कथाओं के निरंतर प्रेमी हैं और श्रोता हैं और सुनते आ रहे हैं, तो मेरा भाव रहता है कि आप उस सार को समझें जो कथा कहना चाहते हैं, सार को समझें जो कथा कहना चाहते हैं।
न कि उस कहानी में उलझे जो पात्रों से परिपूर्ण करके बना दे। जो ऋषि आपको देना चाहते हैं, जो संत आपको देना चाहते हैं, जो कथा आपको भाव देना चाहती है, जो कथा कहना चाहती है, वो सार पकड़ में आ जाए, वो सार समझ में आ जाए, बस इसके लिए कथा उतरी है। नहीं तो सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की बातों का यदि इस कलयुग में कोई मूल्य नहीं होता तो कहीं ही नहीं जाते। मूल्य है। आज यदि कथा प्रकटी है तो आज इसलिए क्योंकि वो हमसे जुड़ी हुई है, यह विषय हमसे जुड़ा हुआ है। ये द्वापर के अर्जुन और दुर्योधन कहीं द्वापर में नहीं है, ये कलयुग में भी कोई अर्जुन जैसा भाव रखा बैठा होगा और कलयुग में भी कोई दुर्योधन जैसी मति वाला होगा। ये हर युग में विचारधारा तो वही है, व्यक्ति बदलता है, बाहर का चोला बदलता है, विचार तो सतयुग, कलयुग, त्रेता, द्वापर, कोई भी युग हो। रावण बाहर वाला बदल गया है, लेकिन भीतर वाला बदलने के लिए ये कथा प्रकटी है। बाहर वाला वो लंकेश अब दिखाई नहीं देता, लेकिन जो रावण के गुण हैं वो बहुतों में दिखाई देते हैं। दुर्योधन के जो गुण हैं कहीं वो हमारे पास तो नहीं आ गए हैं, ये समझाने के लिए और बताने के लिए कथा प्रकटी है। कौन है दुर्योधन? वो जो दूसरे का छीनना चाहता है, वो जो युद्ध के लिए उतारू है, वो जो किसी के समझाए नहीं समझे वो दुर्योधन। साक्षात भगवान भी समझाने आ जाए तो न समझे वो दुर्योधन। जो अच्छी बात को स्वीकार ना करे वो दुर्योधन। धर्म की बात को भी जो ऐसे ठुकरा दे ठोकर से वो दुर्योधन। अधर्म को जो कुंडली मार कर बैठा, पकड़े हुए बैठा है, समेटे हुए बैठा है, वो दुर्योधन। अपने ही भाई का छीनने को तैयार है, अपने ही भाई का गला काटने को तैयार है, वो दुर्योधन। अपनों को ही जो मारने को तैयार है वो दुर्योधन है। वो व्यक्ति बदल गया है लेकिन वृत्ति तो नहीं बदली। जिसके भीतर ये वृत्ति आज भी है वो दुर्योधन ही है। ये कृष्ण कथा समझाने आई है और उसको सुनकर भी जो न समझे वो दुर्योधन है। कृष्ण अब कृष्ण बनकर समझाने नहीं आएंगे। कृष्ण अब अपनी कथा के माध्यम से आपको समझाने आया है। क्योंकि श्री कृष्ण जब इस धराधाम से गए माताओं, तो अपना एक रूप श्रीमद् भागवत में इस पोथी में समाहित करके गए। मैं शरीर से नहीं होऊंगा लेकिन मेरा स्वरूप ही है ये कथा। इसलिए जो कथा में कहा गया है वो जो मानेंगे वो मेरी बात ही मानेंगे, ऐसा सोचना। श्री कृष्ण दुर्योधन को साक्षात समझाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन केवल 5 गांव दे दो, पांडवों को युद्ध मत करो। ये पूरा का पूरा साम्राज्य रखो, बस 5 गांव दे दो। बिना युद्ध के बात बन जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि युद्धों से कुछ शुभ परिणाम नहीं निकलते हैं, युद्ध विनाश ही करते हैं। इसलिए प्रेम से बात बन जाए तो अच्छा है। ये समझाने के लिए द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आए हैं। लेकिन एक सुई की नोक के अग्रभाग के बराबर भी भूमि नहीं मिलेगी बिना युद्ध के, ये दुर्योधन ने कह दिया। कृष्ण धर्म की बात समझाते हैं। कृष्ण कहते हैं धर्म को धारण करो दुर्योधन, और दुर्योधन कहता है कि आप जो समझा रहे हो वो मैं जानता हूं। बहुत लोग ऐसे होंगे, ज्यादातर लोग आज ऐसे ही हैं जिनको समझाने की जरूरत है ही नहीं। श्री कृष्ण दुर्योधन को कहते हैं कि समझ जाओ, धर्म को धारण करो, अधर्म को छोड़ दो दुर्योधन, पाप को छोड़ दो।
इस बुराई को छोड़ दो, भाइयों से युद्ध करने का विचार छोड़ दो। वो अपने ही तो है तुम्हारे, कोई गैर नहीं है। पर दुर्योधन कहता है, प्रभु जानाम्य धर्मम न चमे प्रवृत्ति, जानाम्य अधर्मम न चमे निवृत्ति, केनापि देवेन हृदय स्थितेन यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि। दुर्योधन कहता है, जो आप बता रहे हो इतने बड़े ज्ञान की बातें, धर्म की बातें, वो मैं सब जानता हूं। मैं जानता हूं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, लेकिन मानता नहीं हूं। बहुत लोग जानते तो बहुत कुछ है, लेकिन मानते, बोलो, मानते नहीं। बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं और लगभग सभी सब कुछ जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। सब जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मानते, बोलो फिर भी मानते नहीं। सब जानते हैं झूठ नहीं बोलना है, सत्य का ही अनुगमन करना है, सत्य को ही धारण करना है, लेकिन फिर भी नहीं करते, फिर भी झूठ बोलते, कान पक जाते हैं। हम कान पकने की वजह से झूठ नहीं बोलते थे। बच्चे को समझा दिया, लेकिन उसने देखा पिता कह रहा है झूठ नहीं बोलना, झूठ बोलना पाप है। वो बच्चा कहेगा, लेकिन सुबह से शाम तक झूठ बोलता हमारा बाप है। सुबह से शाम तक बड़ों को देख रहा है। तुम तो मान जाओ पहले, और बड़ों तो मान जाओ पहले, बच्चों को तो तब सीख दो। पर मानने को तैयार नहीं, जानते सब कुछ है। दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। मैंने कहा शराबी से दूर हो जाओ इस खराबी से। उसने कहा मेरी क्यों छुड़ाते हो, तुम भी तो अंगूर खाते हो, ये उन्हीं अंगूरों का तो पानी है। दुनिया बड़ी सयानी है। मैंने कहा जुआरी से दूर हो जाओ इस बीमारी से। उसने कहा मैं क्यों छोड़ दूं जुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने भी तो खेला था भैया। रीत ये पुरानी है, दुनिया बड़ी सयानी है, जिसे देखो वही ज्ञानी है। सब समझते हैं, इतने समय से कथा सुन रहे, सब जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। ये मैं जानती हूं कि आप सब विषयों में जानते हैं, लेकिन जानना ही पर्याप्त नहीं है, उसको मानना भी तो चाहिए। कौन है दुर्योधन? जो मानता नहीं है, जो मानने को तैयार नहीं, जो स्वीकार करने को तैयार नहीं, जो धर्म को धारण नहीं करता। धर्म को जानना और धर्म को धारण करना, इन दोनों बातों में अंतर है। दूसरे को कहना कि तुम रोज मंदिर जाओ, ये आसान है, लेकिन क्या आप मंदिर जाते हो? खुद पर धर्म को धारण करना ये कठिन है। धर्म की बड़ी बड़ी बातें बताना सरल है, पर धर्म को जीवन में उतारना कठिन है। और एक विशेष बात ये जान लेना यहाँ कि धर्म कोई बाह्य आभूषणों का नाम नहीं है, या धार्मिक आप व्यक्ति को देखकर नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति धार्मिक होगा, ये व्यक्ति धार्मिक होगा, ये व्यक्ति धार्मिक होगा। ऐसा कोई धर्म का चिन्ह बाह्य है ही नहीं जिससे आप ये कह सकते हो कि ये व्यक्ति धार्मिक है और ये व्यक्ति अधार्मिक है। एक भी चिन्ह ऐसा नहीं है धर्म का। कोई तिलक लगाए तो आप उसको धार्मिक कह सकते हो, ऐसा नहीं। कोई मालाएं पहन ले फिर आप उसको कहो कि धार्मिक है, ऐसा भी नहीं। कोई अलग अलग रंग के कपड़े पहन ले फिर आप कह दो कि ये धार्मिक है, तो ऐसा भी नहीं। कोई रोज मंदिर जाए और फिर आप उसको कह दो कि ये धार्मिक है, ऐसा भी नहीं है।
कोई रोज अलग अलग अनेकों अनेकों ग्रंथों को पढ़ने लग जाए फिर कह दो कि धार्मिक है, ऐसा भी नहीं है। जिनको हम भगवान मनु कहते हैं और हम सब जिनकी संतानें कहलाते हैं, उन भगवान मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। कौन धार्मिक है? जो बाहर से तो कोई व्यक्ति ढोंग भी कर सकता है, दिखावा भी कर सकता है, इसलिए धर्म का विषय बाह्य छोड़ा ही नहीं। तो धार्मिक कौन होगा? तब भगवान मनु ने श्लोक कहा, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जिसके जीवन में ये 10 बातें उतर गई वो धार्मिक है। अब ये समझ लेना, कथा केवल ऊपर ऊपर से मत सुनना कि ध्रुव तर गए कि प्रहलाद तर गए। वो तर गए पर तुम कब तरोगे? तुलसी नानक कबीर ने भगवान को पाया, उन्होंने पाया, पर हमें कब मिलेगा इसका कौन सोचेगा? मीरा ने गोविंद को अपना बना लिया, पर हम कब बनाएंगे? तुलसीदास जी ने सिया राम मैं सब जग जानी कह दिया, लेकिन हमारी दृष्टि में सब में राम कैसे उतरेंगे? नामदेव को कुत्ते में भी भगवान के दर्शन हो गए, लेकिन हमको तो मूर्ति में भी दर्शन नहीं होते। वो कब होंगे? ऐसी वृत्ति कब बनेगी? ऐसा भाव कैसे बनेगा? ऐसा मैं कब बनूंगा कि मुझ में, मेरी दृष्टि में सब में सिया राम दिख जाए, मेरी दृष्टि भी जहां जाए उनमें मैं भगवान का दर्शन कर सकूं। ऐसी दृष्टि कब बनेगी? ये कथा मेरे लिए है। प्रत्येक व्यक्ति को जब ये लगेगा कि ये कथा दूसरे के लिए नहीं, ये मेरे लिए है, मेरी कमियां दूर कैसे होंगी, मेरी बुराइयां कैसे छूटेंगी, मेरे भीतर से छोटी छोटी कमियां कैसे बाहर आएंगी, और मैं कब पूर्ण भाव से परिपक्व बन करके श्याम सुंदर का दास बन पाऊंगा। मैं कैसे धार्मिक हो सकता हूं? आज तक हम यही जानते आए कि धर्म का कोई बाहरी चिन्ह होता है। ऐसा ही होता है जिससे आप ये कह सकते हो कि ये व्यक्ति धार्मिक है और ये व्यक्ति अधार्मिक है। एक भी चिन्ह ऐसा नहीं है धर्म का। कोई तिलक लगाए तो आप उसको धार्मिक कह सकते हो, ऐसा नहीं। कोई मालाएं पहन ले फिर आप उसको कहो कि धार्मिक है, ऐसा भी नहीं। कोई अलग अलग रंग के कपड़े पहन ले फिर आप कह दो कि ये धार्मिक है, तो ऐसा भी नहीं। कोई रोज मंदिर जाए और फिर आप उसको कह दो कि ये धार्मिक है। जिनको हम भगवान मनु कहते हैं और हम सब जिनकी संतानें कहलाते हैं, उन भगवान मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। कौन धार्मिक है? जो बाहर से तो कोई व्यक्ति ढोंग भी कर सकता है, दिखावा भी कर सकता है, इसलिए धर्म का विषय बाह्य छोड़ा ही नहीं। तो धार्मिक कौन होगा? तब भगवान मनु ने श्लोक कहा, धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जिसके जीवन में ये 10 बातें उतर गई वो धार्मिक है। अब ये समझ लेना, कथा केवल ऊपर ऊपर से मत सुनना कि ध्रुव तर गए कि प्रहलाद तर गए। वो तर गए पर तुम कब तरोगे? तुलसी नानक कबीर ने भगवान को पाया, उन्होंने पाया, पर हमें कब मिलेगा इसका कौन धार्मिक है? जो क्षमा करना जानता है। किसी ने कटु शब्द भी कहे तो भी नीलकंठ बनकर जो कंठ में धारण करना जानता है।
तो जिसके पास धैर्य है वो धार्मिक है, जो क्षमाशील है वो धार्मिक है, जो संयमित रहना जानता है, जो संयमी है वो धार्मिक है। जो चौथा धर्म का गुण बताया, चोरी न करना, अस्तेयम, किसी भी बात में, किसी भी भाव से, मन से भी जिसके भीतर किसी के वस्तुओं को चुराने की भावना ना हो, मन से भी। कई बार लोग ये कह देते हैं कि कहीं भगवान यहां थोड़ी देख रहा है। कई बार मैं हास्य में कहती हूं कि जो नोट सब्जी वाले ने, दूध वाले ने, पानी वाले ने वापस कर दिया, उसका लोग क्या करते हैं, उसको ऐसे 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 करके मंदिर की दान पेटी में डाल जाते हैं। कई बार ऐसा करते हैं। जो कहीं नहीं चलता नोट तो क्या करते हैं कि चलो भगवान की दान पेटी में डाल दो, वहां कोई नहीं देखता। माने उसी भगवान से मांगने जा रहे हो कि प्रभु पोता दे दो, प्रभु घर मकान दे दो, और उस भगवान पर भरोसा ही नहीं है। कहते यहाँ कौन देखता है, चुपचाप डाल दो। तो जिसके अंदर त्याग की भावना है, किसी का छीनने की नहीं, वो धार्मिक है। जिसका मन शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है, वो धार्मिक है। जो इंद्रियों को वश में करना जानता है, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां और एक मन, जो इन पर वशीकरण करना जानता है, वो धार्मिक है। जिसका वाणी पर, कानों पर, दृष्टि पर, हाथ पैर सभी शरीर की इंद्रियों पर जिसका संयम है, जो जानता है कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितना बोलना है, क्यों बोलना है, जो जानता है कि मुझे क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, जो जानता है मुझे कैसा देखना है, जो जानता है मुझे कैसा सुनना है, जो जानता है मुझे क्या करना है, जो जानता है मुझे क्या सोचना है, वो धार्मिक है। जो 11-10 इंद्रियां इत्यादि और मन, इन सब पर वशीकरण करना जानता हो, वो धार्मिक है। जो बुद्धिमान है वो धार्मिक है, जो विद्वान है वो धार्मिक, जो सत्य को धारण करता है वो धार्मिक है, और जो कभी क्रोध नहीं करता वो धार्मिक है। माने जिसने क्रोध पर विजय प्राप्त किया। ये धर्म के 10 लक्षण भगवान मनु कहते हैं। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको कभी क्रोध नहीं आता, वो हाथ खड़ा करें। अच्छा, वो लोग हाथ खड़ा करो जिनको क्रोध आता है। माताओं, पीछे तक भाई बंधुओं, जिनको क्रोध आता है वो हाथ खड़ा करो। देखो, क्रोध तो सभी को आता है, और कोई ऐसा सोचे कि नहीं आता तो ऐसा नहीं है, क्योंकि काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह इत्यादि ये हमारे भीतर बसे पड़े। क्रोध तो आता है, लेकिन कोई कोई ये जानता है कि क्रोध कब करना है, बाकी ये नहीं जानते लोग कि क्रोध कब करना है। क्रोध करना बुरी बात नहीं है, समझना। क्रोध करना बुरी बात नहीं है, लेकिन क्रोध कहाँ करना है ये समझ जाना। जब गौ माता कट रही हो उस समय आप क्रोध कर सकते हो। हमारी गौ माता को काटा जा रहा हो, किसी बेटी के साथ दुर्व्यवहार हो रहा हो, उस समय क्रोध करना भी अच्छा है, लेकिन सब्जी में नमक मिर्च ज्यादा हो गए इसके लिए क्रोध कर रहे हो। ऐसी ऐसी छोटी छोटी बातों पे क्रोध कर रहे, बिल्कुल व्यर्थ की बातों पे क्रोध कर रहे, बात बात पे लोग क्रोध कर रहे। क्रोध बहुत बड़ी ऊर्जा है, बहुत बड़ी शक्ति है क्रोध। आपने देखा होगा गुस्से में, अब जो व्यक्ति पहले ढंग से चल नहीं पा रहा था, गुस्सा उसको आया तो 4-4 लोग पकड़ रहे हैं कि भाई अब कहां से आई इतनी ऊर्जा। तो क्रोध ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन वो ऊर्जा सही दिशा में लग जाए तो पार लगा देती है, और वो ऊर्जा गलत दिशा में लग जाए तो बर्बाद कर देती है।
क्रोध को अपने लक्ष्य से जोड़ दो, क्रोध को किसी उद्देश्य से जोड़ दो तो पार हो जाओगे, और क्रोध ऐसे ही निकालते रहे बात बात पर तो बर्बाद हो जाओगे। बात ये नहीं कि क्रोध कभी करोगे ही नहीं, बस ये समझ जाओ कि कब क्या करना है। काम भी है, क्रोध भी है, लोभ भी है, मोह भी है, अहंकार भी है, सब कुछ व्यक्ति के पास है, लेकिन कहाँ लोभ दिखाना है और कहाँ नहीं। सारा लोभ धर्म के ही काम में क्यों दिखाते हैं? बोलो, कहाँ लोभ दिखाना है, कहाँ क्रोध दिखाना है, कहाँ शांत रहना है, कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, क्या करना है क्या नहीं। बस इतना विवेक जिसके पास है वो समझदार है। तो धर्म का बाह्य कोई चिन्ह नहीं। तो आप कहोगे फिर तिलक क्यों लगाते हैं? ये धर्म का, धार्मिक होने का चिन्ह नहीं है, क्योंकि हम जिस परंपरा से हैं ये हमारी परंपरा का अंग है, ये हमारा जैसे ये हमारे बाह्य चिन्ह है सभ्यताओं को लेकर, लेकिन धर्म के चिन्ह नहीं है। भगवान मनु ने कहा, इसलिए धर्म दशकम धर्म लक्षणम, जिसके पास ये 10 लक्षण हैं वही धार्मिक है। इसलिए धर्म भीतर का विषय है। भगवान यही समझाने आए हैं। बाहर से तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दुर्योधन और अर्जुन में क्या अंतर है? दोनों भाई ही है, बस मति का अंतर है, वृत्ति का अंतर है, स्थिति का अंतर है, भाव का अंतर है, विचारों का अंतर है, चिंतन का अंतर है। एक के मन में छीनने की भावना है। 2 युग आपने सुने हैं, एक रामायण का और एक महाभारत का। इन दोनों में अंतर क्या है? रामायण काल जहां एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना है। भरत को 14 इतना बड़ा राज्य मिला, राम जी को 14 वर्ष का वनवास, लेकिन दोनों में से राज्य किसी ने स्वीकार नहीं किया। भरत राम जी की ओर कर कहते हैं कि हे प्रभु ये राज्य आपका है। राम भरत की ओर लुढ़का देते हैं, नहीं भरत ये राज्य तुम्हारा है। भरत कहते हैं प्रभु ये राज्य आपका है, राम कहते हैं ये राज्य तुम्हारा है। दोनों भाई इतने बड़े साम्राज्य को एक दूसरे की ओर लुढ़का देते हैं। जहां ये त्याग की भावना है वहां रामायण जैसे महाकाव्य है, और जहां छीनने की भावना है वहां महाभारत जैसा विनाशकारी युद्ध है। जिन परिवारों में, जिन घरों में आज भी त्याग की भावना भाई भाई के बीच में है, प्रेम की भावना है, वहां आज भी राम के जैसा आनंद है, आज भी वो रामायण के जैसा काव्य है। और जहां भाई भाइयों में ही दीवार खिंची हुई है वहां महाभारत घरों में ही देखने को मिलते हैं। ये महाभारत की चर्चा आज इसलिए हो रही है कि हमारे घर ही महाभारत की युद्ध भूमि बने। सीने पे 100 बार सहे जब दुश्मन की तलवार उठी, और हिम्मत तो उस दिन टूट गई जब आंगन में दीवार उठी। एक एक खेत की मेड़ के लिए भाई भाई को मार रहा है। इतने इतने एक एक हाथ जमीन के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं। छोटे भाई को थोड़ा ज्यादा मिल गया तो उसके लिए खून बहा रहे हैं, बड़े को कुछ ज्यादा आ गया तो उसके लिए मारा मारी कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि लाखों रुपए वकीलों को देकर आ जाते हैं, लेकिन अपने भाई को एक भूमि का टुकड़ा देने को तैयार नहीं, अपने सगे भाई। ये आश्चर्य की बात है। ये समझ जाओ कि कब क्या करना है, बस इतना समझ में आ गए तो आप मनुष्य बन जाओ। मैंने जैसे कल भी कहा था, हमारा आधार है धर्म। हम धरती पर नहीं चलते, हम धर्म पर चलते हैं। और अगर धर्म नहीं रहा हमारे आधार में तो हम मनुष्य है ही नहीं। चोला मनुष्य का होने से कोई फर्क नहीं पड़ता माताओं।
अगर केवल बाहरी चोला मनुष्य का है और भीतर सारी पशुता भरी हुई है तो हम पशु ही हैं, मनुष्य नहीं है। रूप रंग से कोई मनुष्य नहीं बनता। कोई बहुत सुंदर है बाहर से तो वो मनुष्य है, ऐसा नहीं।